मित्रों नमस्कार। मित्रों, यदि आप एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि एलआईसी का पैसा कभी भी आपका डूब सकता है और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि मित्रों, लगातार एलआईसी अडानी समूह में इन्वेस्ट करता रहा है और हर बार उसको हजारों करोड़ का नुकसान होता है। पिछले साल नवंबर 2024 में एलआईसी को एक ही दिन में 12,000 करोड़ का नुकसान हो गया था अडानी समूह के द्वारा शेयर में। और इसके अलावा भी उसको करीब 40-45 हजार करोड़ का नुकसान इसके अतिरिक्त भी होता रहा है अलग अलग समय पर। और फिर भी 3 दिन पहले वॉशिंगटन पोस्ट के अखबार द्वारा इस बात का खुलासा हुआ कि मोदी सरकार के वित्त मंत्रालय ने, जो उनका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज नीति आयोग है, उसने पत्र लिख करके मजबूरन जबरदस्ती एलआईसी से 33,000 करोड़ 33,000 करोड़ रुपए का दोबारा फिर से इन्वेस्ट अडानी समूह की उन कंपनियों में कराया है जिसमें हमेशा घाटा होता रहा है, बड़े पैमाने पे घाटा होता रहा है। और पत्र में लिखा गया है कि बाकी निवेशकों का उत्साह बढ़ सके, इसके लिए एलआईसी इन अडानी समूह के इन इन कंपनियों में इतना इतना शेयर खरीदे। और फिर एलआईसी को 33,000 करोड़ रुपए का और शेयर अडानी समूह का खरीदना पड़ा, जिसमें भी नुकसान होने के पूरे पूरे संभावनाएं हैं। क्योंकि ये पैसा भारत की जनता का पैसा है, गरीब मिडिल क्लास लोगों का पैसा है। ये पैसा डूबना बेहद बेहद कष्टकारी होगा इस देश की जनता के लिए। जिस प्रकार से सहारा समूह का पैसा सरकार ने तो ले लिया, पर हम लोगों को वापस नहीं किया, उसी प्रकार से कहीं एलआईसी का भी हाल ना हो जाए। इससे इन नेताओं को, मोदी जी को या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा मिडिल क्लास समाज तबाह हो जाए या बर्बाद हो जाए। इन्हें केवल अपने अडानी अंबानी को ही, इस गुजराती लांबी को ही पालने पोसने में अपना पूरा समय बिता देते हैं। हमारे आपके लिए, इनके लिए कोई समय नहीं है। गुजराती लांबी आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो अमेरिका में 12,500 करोड़ रुपए के रिश्वत में फंसी हुई है, जिसको बार बार अमेरिका समन पे समन भेज रहा है। भारत सरकार उसको बचा रही है, रानी समूह को, किसी प्रकार से। पर जो इतनी ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है अमेरिका में जो कंपनी, जिस कंपनी के शेयर कोई नहीं खरीद रहा है, पूरे दुनिया में कोई भी अब अडानी समूह पे विश्वास नहीं कर रहा है। बाहर के जितने इन्वेस्टर हैं, सबने हाथ अपने खींच लिए हैं, कोई इनको कर्जा नहीं दे रहा है इस कंपनी को। क्योंकि अमेरिका में इतने बड़े भ्रष्टाचार में कंपनी फंसी हुई है। तो ऐसी कंपनी को भारत सरकार जबरदस्ती एलआईसी और अदर डिपार्टमेंट द्वारा पैसा दिलवा रहा है। एसबीआई द्वारा बहुत बड़ा इन्वेस्ट अडानी समूह में किया गया, जबरन करवाया गया। तो ये स्थिति है। और ये गुजराती लांबी इतनी हावी हो चुकी है, इतनी हावी हो चुकी है कि आप भूल जाइए कि आप योगी जी को प्रधानमंत्री बनवा पाएंगे। कभी कभी नहीं बनवा पाएंगे। ये गुजराती लांबी हावी हो चुकी है। और उसका कारण है, मीडिया कुछ नहीं बोलता है, जनता कुछ नहीं बोलती है। जितने हिंदू संगठन है, सबका भाजपाकरण हो गया, सबका भाजपाकरण हो गया। सनातन से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्र से, भारत से कोई मतलब नहीं है। अगर चिंता है तो केवल एक मोदी जी की, चिंता है तो केवल अमित शाह की, चिंता है तो केवल अडानी और अंबानी की। पूरी गुजराती लांबी की सेवा पूरा देश कर रहा है। सारे हिंदू संगठन सब इस गुजराती लांबी की सेवा कर रहे हैं, उनके गुणगान में जुटे हुए हैं। जो गलत है तो उसके लिए आवाज, सहारा समूह, इतना नुकसान इस देश की जनता ने सहा। सबका पैसा, गरीबों का पैसा चला गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई। राष्ट्र धर धर ने कई आंदोलन किए कि सहारा समूह का जो बकाया जनता का पैसा है, जनता को वापस मिले। सरकार क्यों नहीं दे रही है, जब सीबी ने ले लिया उसने। अब एलआईसी का भी कहीं यही हाल हो जाएगा क्या? आदमी कहाँ जाएगा, समाज कहाँ जाएगा?
अगर एलआईसी भी इसी प्रकार से डूबती रही इन अडानी के चक्कर में, मैं आपको बता दूं, पिछले साल 52% शेयर अडानी समूह के एलआईसी ने लिए थे, 52%, जिसमें बहुत बड़ा घाटा उठाया। फिर वही फिर वही होता रहेगा तो कहाँ एलआईसी बचेगी और कहाँ इस देश की जनता जाएगी। और इतना ही नहीं, इनके अडानी के करीबी हैं नादिर अली सावन, तो नादिर अली सावन को भी लाभ पहुंचाने के लिए सरकार लगातार लगी रहती है, उनको भी लाभ पहुंचाती है। और ये जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें आप तुरंत गूगल पे सर्च करके सब कुछ ही वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ सकते हैं। एलआईसी ने जो 33,000 करोड़ रुपए दिया है अडानी को, वो आप पढ़ सकते हैं, तुरंत पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी ये 3 दिन पुरानी ही घटना है।